नहीं कि केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट की अपील पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तंज कसा और कहा कि पूरे प्रचार में केजरीवाल की तबीयत ठीक रही, लेकिन अब जब जेल जाने की तारीख नजदीक है तो तबीयत का बहाना बना लिया। दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नौटंकी फिर चालू हो गई है। अब इस नौटंकीबाज ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि मेरी 7 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई जाए। पूरे प्रचार के दौरान इनकी तबीयत ठीक थी, पूरे प्रचार के दौरान इनका स्वास्थ्य ठीक था, इंडी गठबंधन का प्रचार करना, दिल्ली के चुनाव प्रचार में प्रचार करना बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अब नई नई बीमारी का हवाला दिया जा रहा है, नए नए टेस्ट करवाने हैं और रिपोर्ट जमा कराइए प्राइवेट हॉस्पिटल की, किसी सरकारी हॉस्पिटल की नहीं। जानबूझकर अंतरिम जमानत की छूट का फायदा उठाना चाहते हैं और अब चुनाव प्रचार के लिए पंजाब में है। अगर स्वास्थ्य खराब है तो फिर पंजाब चुनाव में क्या कर रहे हैं, क्या करने गए हैं? लेकिन नहीं, सिर्फ नौटंकी करनी है। पंजाब की जनता से मेरी अपील है, अगले 3 दिन ये नौटंकीबाज पंजाब में रहने वाला है और वहाँ ड्रामा करेंगे, गिरने की कोशिश करेंगे, चक्कर आएंगे, स्वास्थ्य खराब होगा, ताकि किसी तरह से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ जाए। अब इस नौटंकीबाज का क्या हश्र करना है, ये दिल्ली, पंजाब और देश की जनता तय करे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, नई याचिका दाखिल की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, एक तरफ इस पर सियासत भी अब गर्मा चुकी है। देखिए, सियासत की गुंजाइश तो हमेशा होती है और खासकर जब मामला सियासी हो। अरविंद केजरीवाल की जो अंतरिम जमानत की अवधि है वो 1 जून को खत्म हो रही है, 1 जून को उनको सरेंडर करना है और इस बीच उनकी तरफ से जो याचिका दायर हुई है उसमें ये बातें कही गई हैं कि अरविंद केजरीवाल की सेहत लगातार खराब हो रही है, उनका वजन कम हो रहा है और ये देखना होगा, ये जानने की जरूरत पड़ रही है कि आखिर उनकी जो उनका वजन लगातार जो कम हो रहा है उसकी वजह क्या है। इसके लिए उन्हें तमाम तरह के टेस्ट कराने हैं और इसके लिए उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की है अपनी याचिका में कि उन्हें 1 हफ्ते और की मोहलत दी जाए। हालांकि इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये याचिका सुनवाई के लिए आएगी, हालांकि अभी फिलहाल अवकाशकालीन बेंच है, वो बेंच जो जिसने फैसला सुनाया था जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, आज वो बेंच उपलब्ध नहीं थी और आज इस पिटीशन की मेंशनिंग भी नहीं हुई। लेकिन जब इस मसले पर सुनवाई के लिए बात आएगी तो एएसजी सॉलिसिटर जनरल की तरफ से या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, ईडी की तरफ से ये बात कही जाएगी कि अरविंद केजरीवाल ने चुनावी सभा के दौरान ये बात कही थी कि अगर आप लोग आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो इन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। दर्शकों को याद होगा कि इसके पहले भी सुनवाई के दौरान इस बात को कोर्ट के सामने उठाया गया था, लेकिन कोर्ट ने उस पर तब संज्ञान नहीं लिया था। लेकिन जब ये याचिका सुनवाई के लिए आएगी तो यही कहा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के दौरान एकदम स्वस्थ थे, चुनाव के दौरान लगातार चुनावी सभाएं करते रहे, यात्रा करते रहे, चुनावी यात्रा करते रहे, लेकिन जब उनको दोबारा से जेल जाने की बारी आई तो उन्होंने इस तरह का हथकंडा अपनाया है। तो इसी तरह की बातें जो सियासी बातें हैं वही बातें कानूनी फॉर्म में और वकीलों ईडी के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहने की कोशिश होगी। लेकिन अभी याचिका दायर हुई है, आज एक उम्मीद की जा रही थी कि कोर्ट से सुनवाई की मांग की जा सकती है, आज सुनवाई की मांग नहीं की गई। अब ये देखना होगा कि कब वो सुनवाई की मांग करते हैं। अवकाशकालीन बेंच सुनवाई करिए, सबको पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो 1 तारीख में ज्यादा समय नहीं है। तो आज सुनवाई की मांग की गई, कल हो सकता है कि इस संबंध में सुनवाई की मांग कोर्ट से की जाए। जी प्रभाकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता